अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इधर रमज़ान जब से शुरू हुआ है तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग कंपनी के ऊपर ऑडियो वीडियो बना के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और रमज़ान शुरू होने से पहले मैंने एक ऑडियो डाला था जिसमें 1-2 मिनट का वो ऑडियो था, और मैं यही एक बात कहा था कि सभी लोग इस साल अच्छे से इबादत करेंगे, किसी भी एंटी वाले का कोई भी जवाब नहीं देंगे। पिछले 3 साल जिस तरीके से गाली गलौज चल रहा था, तो हमारे फाइटर, हमारे सपोर्टर काफ़ी उस बात पे अमल किए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर काफ़ी लोग ऑडियो वीडियो बना के तरह तरह से लोगों को पैनिक करने का काम, तरह तरह से कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं। और ज़रा भी सब्र नहीं है, सब्र नाम की ज़रा भी चीज़ नहीं है लोगों के अंदर। जब कंपनी आप लोगों के लिए रातों दिन 24 घंटे काम कर रही है, वो दिन भूल गए जब असउद्दीन ओवैसी भाई खल्ला से खड़ा स्टेज पे खड़ा होकर झूठ बोला। वो दिन भूल गए आप लोग कि जब इम्तियाज़ जलील सांसद के अंदर से खड़ा होकर झूठ बोला, कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया, जबकि कंपनी के ऊपर सब टोटल इन्वेस्टमेंट 4,000 करोड़ के ही है। और सांसद के अंदर इम्तियाज़ जलील ने 50,000 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया और सरासर झूठ बोला। वो दिन आप लोग भूल गए जब शहबाज खान तरह तरह से पैनिक करने का काम करता था। आप लोग समझिए बात को। जिस तरीके से MIM वालों ने कंपनी को जो है डैमेज किया और 3 साल तक कंपनी को बंद कराने का काम किया और 2.5 साल तक डॉक्टर नौयरा शेख आपा को जेल के अंदर रखने का काम किया फर्जी तरीके से। हमारी आपकी लड़ाई डॉक्टर नौयरा शेख आपा ने जेल में रहते हुए लड़ा, और हमारे लिए ही लड़ा। हम लोग इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए ही उन्होंने लड़ा ये लड़ाई। तो आप लोग ज़रा ज़रा से बात पे देख रहा हूँ ऑडियो वीडियो, धनाधन ऑडियो वीडियो बन रहा है, और कंपनी को जो है तरह तरह से बदनाम कर रहे हैं लोग। तो मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किए हैं, कंपनी को ऊपर जिस तरीके से भरोसा किए हैं, उसी तरीके से कंपनी आप लोगों के लिए रातों दिन काम कर रही है। और ये जो लिंक आया, ये जो कंपनी के तरफ से, उसमें कहीं न कहीं जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं सारे लोगों के लिए एक अच्छी बात है। और इसी लिंक में जो है लोग छट जाएंगे कि कौन रियल इन्वेस्टर है, कौन फेक इन्वेस्टर है, कौन फेक कंप्लेन किया, कौन 4 जगह से कंप्लेन किया एक ही IBG होते हुए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है इस तरीके का लिंक बनाई है। तो आप लोग ज़रा भी किसी भी बात को लेकर पैनिक ना हो, ना घबराएं। कंपनी सारे इन्वेस्टरों के हक के लिए ही काम कर रही है, और आप लोग इस तरीके से काम करते हैं, कंपनी को काम करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। अभी मैं देखा 2-4 दिन पहले वहाँ हीरा ग्रुप के सेंट्रल ऑफिस पे कुछ लोग जाकर बिला वजह हंगामा किए। कंपनी इन्वेस्टरों के लिए ही जो है इतने दिन कंपनी की CEO अंदर रही, और एक MIM का लीडर, मतलब एक हर तरीके से जो लोगों को गुमराह करता है, हर तरीके से हर जहां अपनी पैड बनाया हुआ है, उस इंसान से लड़ने के लिए कंपनी जो है 2.5-3 साल तक जो है लगातार प्रयास करती रही, और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी। ये किसके लिए लड़ी?
कोई 2.5 दिन भी जेल के अंदर रह के बता दे। डॉक्टर नौयरा शेख आपा ने 2.5 साल तक जेल काटा इन्वेस्टरों के लिए। और इसी तरीके से एक एमपी, एक सांसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोला, 50,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिसकी कंपनी उसको पता ही नहीं। और इनको एमआईएम वालों को पता है कि कंपनी 50,000 करोड़ की कंपनी है। तो आप लोग जिस तरीके से दुआ कर रहे थे उसी तरीके से दुआ करते रहें। रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह ताला एक एक दिन सब ठीक होगा, अच्छा निकलेगा। आप लोग जैसे इन्वेस्टर हैं, मैं भी इन्वेस्टर हूँ। मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉई या कोई कंपनी का कोई वो नहीं हूँ। और जैसे आप लोग इन्वेस्टर हैं उसी तरीके से मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ। तो जिस तरीके से मैं साथ दे रहा हूँ, कंपनी के साथ खड़ा हूँ, पहले दिन से खड़ा हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी कंपनी के साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, सारी बातें जो है सामने आएंगी। जैसे एक एक बातें एमआईएम वालों की आप लोगों के सामने आ रही हैं, उसी तरीके से सारी बातें सामने आएंगी। और जब कंपनी के पास कोई लिस्ट ही नहीं है इन्वेस्टर की, तो कंपनी पैसा कैसे दे सकती है? ऐसा तो है नहीं कि 2, 4, 10, 20 लोगों को पैसा देना है, 2.25 लाख लोगों को पैसा देना है। तो उसी बात के लेकर ये लिंक बना, और लिंक आप लोगों के पास आया। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो भी रही है उस लिंक को ओपन करने में या उसको चलाने में, तो किसी की सहायता आप लोग ले लें, अगल बगल पड़ोसी की, अपने बच्चों की, अपने बेटियों की, अपने बहुओं की, किसी की भी सहायता लेकर, अपने भाई की, बहन की, किसी की भी। एक घर में अगर सब लोग नहीं पढ़ा लिखा रहता है, तो कम से कम 2 4 लोग तो पढ़े लिखे रहते ही हैं। अगर 10 लोगों का परिवार है, उसमें अगर 8 लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो 2 लोग तो पढ़े लिखे रहते ही हैं आज के ज़माने में। तो अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने बच्चों से उसमें सहायता ले ले, फॉर्म भरने में, अपने पड़ोसियों से ले ले। और उसके बावजूद भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आईबीजी नंबर नहीं है, लेकिन वो इंसान अगर बैंक से पैसा हीरा ग्रुप के अकाउंट में भेजा है, तो वो बैंक स्टेटमेंट निकालेगा तो भी पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से हीरा ग्रुप के अकाउंट में कितना पैसा गया और कब गया, किस दिन गया है, पूरा डिटेल मिल जाएगा। चाहे वो 5 साल पहले गया हो, 2 साल पहले गया हो, 1 साल, 3 साल पहले गया हो, जब भी गया हो। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। बहुत से लोग मेरे यहाँ फ़ोन करते हैं कि उनके पास आईबीजी नंबर नहीं है। आईबीजी नंबर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट से पैसा भेजे होंगे, तो वो स्टेटमेंट निकलवा लीजिए आप बैंक से। तो आपके बैंक स्टेटमेंट जब निकलेगा तो आपके चेक नंबर भी मिल जाएगा वहाँ से स्टेटमेंट में, कि इस चेक नंबर से हीरा ग्रुप की इस अकाउंट में इतना पैसा गया। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा अच्छा होगा। और ज़रा सी बात पे बिल्कुल पैनिक ना हो, और कंपनी को अपना काम करने दें, कंपनी को डिस्टर्ब ना करें। आप लोग कंपनी को अपना काम करने दें। इंशाल्लाह कंपनी रातों दिन आप ही लोगों के लिए लगी हुई है, आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए लगी हुई है, आप लोगों के लिए रातों दिन काम कर रही है। 10, 20, 50 लोगों का मसला होता तो ना कोई लिंक बनाने की ज़रूरत होती, ना ही कोई चेक काटने की ज़रूरत होती। यूँ ऐसे बुलाकर डायरेक्ट कैश पैसा कंपनी दे देती। लेकिन यहाँ 2.25 लाख लोगों का मामला है, तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें। कंपनी आप लोगों के लिए रातों दिन काम कर रही है। और इस बीच मैं सोचा था कि रमज़ान के महीने में कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग निकल के आ रहे हैं, और उस वक्त
उन लोगों का अता पता नहीं था कि जब डॉक्टर नौहरा शेख आपा के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा था कि 2.5 साल तक जेल के अंदर उनको फर्जी तरीके से रखे ये एमआईएम वाले। और एमआईएम वाले ये हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा मार कर बैठ गए। आज भी बहुत से लोग हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा मारे हैं एमआईएम के लोग। उस वक्त किसी का अता पता नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग, नए नए लोग पैदा हो गए हैं, ऑडियो वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरीके का काम आप लोग ना करें, आप लोग कंपनी का सपोर्ट करें। कम मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्टर हैं उसी तरीके से मैं भी इन्वेस्टर हूँ। और आप लोग कंपनी का साथ दें, और कंपनी आप लोगों के लिए रातों दिन काम कर रही है। उसमें जो फेक इन्वेस्टर हैं, जो उसमें एक ही आईबीजी नंबर से 4-6 जगह से कंप्लेंट किए हैं, तो सारे लोगों की छटैया चल रही है। और जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं उनको घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से कंपनी का साथ दिए उस तरीके से कंपनी का साथ देते रहिए। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।